लेट देर आर 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन बोला तो ये एक्स वाई प्लेन है। ए बोला 0,4/3, बी -1,0, सी 1,0। वाई एक्सिस पर x0, एक्स एक्सिस पर y0। 0,4/3 वाई एक्सिस पर होगा, एक्स एक्सिस पर क्या होता है y0, मतलब 1,0 -1,0 एक्स एक्सिस पर होगा। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब ये 1,0 ये 0 के राइट साइड होगा, पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव ये क्या है, निगेटिव पॉजिटिव। 0 के लेफ्ट साइड होगा, निगेटिव पॉजिटिव। द डिस्टेंस फ्रॉम ए वेरिएबल पॉइंट P टू द लाइन BC। वेरिएबल पॉइंट P, तो ये मेरा पॉइंट P है। क्वेश्चन में बोला द डिस्टेंस फ्रॉम ए वेरिएबल पॉइंट P टू द लाइन BC, ये BC है। इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लाइन AB एंड AC। ये जो डिस्टेंस है क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। ये डिस्टेंस टू द लाइन AB एंड AC। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, AB का इक्वेशन लिखता हूँ, AC का इक्वेशन लिखता हूँ। फिर उसके बाद मैं ये डिस्टेंस लिख लूँगा, ये लिख लूँगा। 2 पॉइंट दे रखा तो मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ। क्या होता है फार्मूला इक्वेशन ऑफ लाइन, y-y1 इक्वल टू m इंटू x-x1। हमें पॉइंट 2 दे रखा तो m के जगह क्या लिखूंगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अच्छा, y - y1 इसको मैं y1 के नजरिए से देखता हूँ, इसको मैं y2 के नजरिए से देखता हूँ, इसको x1 के नजरिए से देखता हूँ, इसको x2 के नजरिए से देखता हूँ। y - y1 तो y - 0, m इंटू x - x1। m बोले तो y2 - y1, तो y2 बोले तो 4/3 - 0, 4/3 - 0 अपॉन x2 - x1, 0 फिर माइनस, ये -1 दे रखा है तो माइनस दे रखा है, ब्रैकेट लेता हूँ। x - x1, x1 कितना है, -1 है, तो यहाँ -1 लिखता हूँ। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ये 4/3 ये x + 1, इसको मैं क्या करता हूँ, इधर सरका देता हूँ। 3y = 4x, ब्रैकेट के अंदर x + 1, ब्रैकेट खोल दूंगा तो क्या होगा, 4x + 4। तो मैं इसको इधर कर देता हूँ, तो 4x - 3y + 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो AB लाइन का इक्वेशन मैं लिख लिया हूँ। हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू द लाइन AB। तो ये डिस्टेंस लिख लेता हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, फ्रॉम ए लाइन। ये देखो पॉइंट है, ये लाइन दे रखा है AX + BY + C = 0। पॉइंट दे रखा है x1, y1। तो मैं क्या लिखता हूँ, x के जगह x1 लिखता हूँ, y के जगह ये y1 लिखूंगा। AX1 + BY1 + C। x1 का कोएफिशिएंट A, तो इसका स्क्वायर लिखता हूँ x1, y1 का कोएफिशिएंट B, तो इसका स्क्वायर लिखता हूँ B। तो फार्मूला क्या होता है, AX1 + BY1 + C अपॉन √A² + B²। x1 का कोएफिशिएंट A, y1 का कोएफिशिएंट B। यहाँ पर मेरा पॉइंट क्या है, P, H, K। तो मैं x के जगह क्या लिखूंगा, H, y के जगह मैं क्या लिखूंगा, K। लाइन का इक्वेशन क्या है मेरे को, लाइन का इक्वेशन है 4x - 3y + 4 = 0। हमें क्या चाहिए, x के जगह h, y के जगह मैं क्या लिखता हूँ, तो 4h - 3k + 4 अपॉन में क्या लिखता हूँ, इसका जो कोएफिशिएंट है, h का कोएफिशिएंट 4, तो √4 का स्क्वायर, k का कोएफिशिएंट -3 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 4h - 3k + 4, ये 16 + 9, ये क्या होगा 4h - 3k + 4/5। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ लाइन AC लिखता हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन AC क्या फार्मूला लगाऊंगा, ये फार्मूला लगाऊंगा इक्वेशन ऑफ लाइन का, y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। m के जगह y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y1 बोले तो मैं 0, x1 बोले तो 1, ये y2, ये x2, इसको मैं y1, इसको x1, इसको y2, इसको x2 के नजरिए से देखता हूँ। तो फार्मूला लगा दो, y - 0 इक्वल टू m के जगह y2 - y1, मतलब 4/3 - 0 अपॉन x2 - x1, 0 - 1, x - x1, x - x1 बोले तो 1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन AC मेरा आ गया। ये क्या है, माइनस है, तो -4/3, इसको इधर सरका दो, तो ये क्या हो जाएगा, 3y = ये ब्रैकेट खोल दूंगा तो -4x - प्लस, इसको इधर कर देता हूँ, 3y + 4x - 4 = 0। तो 4x + 3y - 4 = 0। डिमांड क्या है, ये डिस्टेंस लिख लेता हूँ। ये हमें इस लाइन का इक्वेशन पता है, ये पॉइंट पता है, तो डिस्टेंस लिख लेता हूँ। मैं x के जगह h लिखूंगा, y के जगह k लिखूंगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन AC, x के जगह h लिख दो, y के जगह k लिख दो।
एच का कोएफिशिएंट 4 का स्क्वायर, के का कोएफिशिएंट 3 का स्क्वायर, क्या हो गया 4h प्लस 3k माइनस 4/5। अब क्वेश्चन में क्या अंग्रेजी बोला है, द डिस्टेंस फ्रॉम ए वेरिएबल पॉइंट P टू द लाइन BC इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लाइन AB एंड AC। अच्छा, मतलब ये जो आया है, ये जो आया है डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू द लाइन BC, मतलब ये K इक्वल टू क्या होगा ज्योमेट्रिक मीन, मतलब इसका जो डिस्टेंस आया रूट अंडर दिस इंटू दिस। अगर हमें कोई कहे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AB तो मैं क्या लिखूंगा रूट अंडर AB। हमें क्या बोला ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस, तो के इक्वल टू क्या लिखूंगा, इसका जो डिस्टेंस आया इसका जो डिस्टेंस है उसको रूट अंडर के लिखूंगा, रूट के अंदर लिखूंगा। कहने का मतलब ये के इक्वल टू क्या आया मेरे को, के इक्वल टू एक डिस्टेंस ये आया AB से और ये AC से, ये डिस्टेंस है तो रूट अंडर लिख देता हूँ। अब ये अंदर में क्या है, इसको माइनस कॉमन ले लो, यहाँ प्लस a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 5 है, 5 बाहर निकल जाएगा, 25 तो बाहर निकलेगा, 5 को इधर सरका दो, बोथ साइड स्क्वायरिंग। जब इसको सॉल्व करोगे, स्क्वायरिंग करने के बाद सॉल्व करोगे तो ओवरऑल सॉल्व करके आएगा 16h स्क्वायर माइनस 34k स्क्वायर प्लस 24k माइनस 16 इक्वल टू 0। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, लोकस ऑफ दिस पॉइंट P इज, इसको h को x से रिप्लेस कर दो, k को y से रिप्लेस कर दो, तो 16x स्क्वायर माइनस 34y स्क्वायर प्लस 24y माइनस 16 इक्वल टू 0। 2 यहाँ से कॉमन ले लो तो क्या होगा 8x स्क्वायर माइनस 17y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखो ये जनरल फॉर्म किसका है, अगर सर्कल का जनरल फॉर्म लिखता हो तो क्या लिखता हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस